बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई टेंस है। एक जानिब तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने हैं और 75-76 साल की तारीख अगर आप उठाकर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि जो अदलिया है वो इस्टेब्लिशमेंट के पीछे ना खड़ी हुई हो। लेकिन आज ये रिकॉर्ड टूट चुका है। अदलिया आइन और कानून के साथ खड़ी हो चुकी है। उन्होंने गैर आइनी अहकामात मानने से इनकार कर दिया है और एक जानिब तो जुडिशरी इस वक्त मुजामत का सामना कर रही है, वो दूसरी जानिब इमरान अहमद खान न्याजी जो कैदी नंबर 804 है, अडयाला जेल में कैद है, वो भी जनाब इस मुजामती बयानिया की जाने बढ़ रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार नहीं। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूं क्योंकि हालात इस वक्त अनारकी की जाने बढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह ना करे ऐसा हो पाकिस्तान के अंदर, मेरा मुल्क कायम व दायम रहे, लेकिन अनारकी की जानिब सूरत हाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि एक खतरनाक तरीन मोड़ आया है। फौजी जर्नैलों को मैदान में उतरना पड़ा है। खतरनाक तरीन सूरत हाल को पहचानो, ये क्या होने जा रहा है। जर्नैल, एक फौजी जर्नैल जो है वो जनाब सामने आते हैं और उन्होंने एक बड़ा अहम तरीन बयान दे दिया है और वो बयान बड़ा मायने खेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो जनाब आर्मी चीफ साहब के बड़े करीबी शख्सियत हैं। ये तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने वमा हक़ाइक़ और वमा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज सूरत हाल को बचा लिया और उन्होंने मौके पर एक छक्का मारा और बड़ी अहम तरीन आज की जो है वो गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखनी है कि इमरान खान से राब्ते शुरू कर दिए हैं। अली अमीन घंटापुर साहब को जो है वो गले लगा लिया है। ये मामला क्या बना है, आज अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जब हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएँ तो फिर क्या होता है, मीडिया सेंसरशिप होती है। मुशर्रफ साहब के दौर में आपने देखा कि मीडिया सेंसरशिप कितनी थी और मार्शल के दौर में मीडिया का गला घोंटा गया, सहाफ़ियों का गला घोंटा गया। अब जनाब सिविल गवर्नमेंट पाकिस्तान में काम कर रही है और इस सिविल गवर्नमेंट के होते हुए भी मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। कवानीन पास हो रहे हैं, सोशल मीडिया को जो है वो काबू करना है। वजह क्या है, हालात इनके हाथ में नहीं है। यानी कि मीडिया तो कंट्रोल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो बात आप नहीं कर सकते, व्हाट्सएप के जरिए जो है वो मीडिया चल रहा है। अब सोशल मीडिया के तहत जो है वो हर सहाफ़ी जो शहरी है पाकिस्तान का वो सहाफ़ी बन गया। हर शहरी जो है अपनी आवाज़ उठा रहा था। वो 1 मिनट के अंदर इनके झूठ का पोस्टमार्टम कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया भी सोशल मीडिया पर मकबूल हो गया और फिर आवाम जो है वो खान साहब के साथ खड़ी होगी। अब जनाब खबर ये है कि ट्विटर को तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया। आप विदाउट VPN भी ट्विटर को पाकिस्तान में जनाब नहीं चला सकते। अब मेरे पास खबर यह है कि फेसबुक और यूट्यूब को भी पाकिस्तान में जल्द बैन करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बंद कर दिया जाएगा फेसबुक को भी और ट्विटर को, यूट्यूब को भी। फेसबुक और यूट्यूब पर होता क्या कि सहाफ़ी जो हैं, यानी कि हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो बात करते हैं जो अवाम के मफाद की बात है या अवाम के लिए बात है। वो बातें करते हैं जो मीडिया आपको नहीं दिखा पाता या मीडिया पर वो बात करने की इजाज़त नहीं है। फिर हमें उसकी भारी कीमत भी अदा करना पड़ती है। कभी हमें घर से उठा कर ले जाते हैं और कभी हम अगवा हो जाते हैं, कभी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो हम उसकी भारी कीमत तो अदा करते हैं। लेकिन हमारा जो है वो ये नस्बुल ऐन है कि हम वो बात करें जो पाकिस्तान की अवाम की जो है वो मफाद के अंदर हो। तो अब सोशल मीडिया की आवाज़ों को बंद करने के लिए सोशल मीडिया को पाकिस्तान में जनाब बैन करने की तैयारियां हो चुकी हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा लेना हो जाना चाहिए कि हालात बहुत टेंस हैं, हालात इनके कंट्रोल में नहीं है। अब यह पाकिस्तान के अवाम से हार चुके हैं, ये पाकिस्तान की अदलिया से हार चुके हैं। हर तरह से दबाव डाल लिया इन्होंने, लोगों को उठा लिया, लोगों पर गोलियां चला दी, अदलिया के जरिए फैसले करवाने की कोशिशें की। इमरान खान इनके काबू में नहीं आ रहा। अब ये समझते हैं कि हम इमरान खान को काबू कैसे करेंगे। हम काबू करेंगे इमरान खान को सोशल मीडिया को बंद करके, उससे इमरान खान से मजीद मकबूल हो जाएंगे। लोग अल्टरनेटिव सोल्यूशंस को ढूंढ लेंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है और ये जो है वो चैट GPT का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ये कोई आप जो है वो पत्थरों के दौर में नहीं रह रहे, आप 90s के दौर में नहीं जी रहे। आपको समझ जाना चाहिए कि पता नहीं आपका कौन सा स्क्रिप्ट राइटर है जो आपको बताता है कि आपने सोशल मीडिया बंद करना है, आपने फलाना करना है, आपने उसको घर से उठा लेना है। इस तरह से रास्ते नहीं चला करते, इस तरह से आप इमरान खान को मजीद मकबूल कर रहे हैं। अब जनाब ये प्लान तो उनके मौजूद, आखिरी प्लान इनका चाहिए। अगर इससे भी सूरत हाल काबू में नहीं आती तो फिर करेंगे क्या। नजम सेठी साहब ने वो बता दिया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो करेगी क्या, अगर अवाम KP की गवर्नमेंट, अदलिया और इमरान खान पीछे नहीं हटते तो इस्टेब्लिशमेंट मार्शल लॉ लगा देगी। मैंने आपको बताया कि मार्शल लॉ लगाने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि शहबाज शरीफ जैसा पपेट है, जब वो बैठा हो गवर्नमेंट के अंदर तो फिर इस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि जनाब मार्शल लॉ लगा दें, क्योंकि ताकत तो उनके पास है।
तो मार्शल लग भी सकता, नहीं भी लगता था। तो इससे बड़ी जो है वो कन्फ्यूजन की सूरत हाल है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नईर हुसैन बुखारी साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की मुखालफत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात दो रुख का खात्मा हो जाना चाहिए। हुकूमती मेम्बरान पार्लियामान से डायलॉग से इनकार सवालिया निशान है। अपोजिशन मेंबर फरते वाहिद की खुशनुदी की बजाय पार्लियामान में मस्बत किरदार अदा करें। यानी कि जनाब फरते वाहिद जो है ये एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बयान है, वो आर्मी चीफ साहब को जो है वो टारगेट करते हैं फरते वाहिद कह के। अब पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से आवाज़ उठा रही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कहीं और से इशारा मिल रहा है और उनको मदद मिल रही है और इमरान खान साहब जो है इनको इशारे मिल रहे हैं और वो इस तरह से बयान दे रहे हैं। इसका एक मकसद तो ये है कि आर्मी चीफ साहब और खान साहब एक पेज पर तो आ नहीं सकते। लड़ाई बड़ी खतरनाक हो गई है। खान साहब ने बड़े इल्ज़ाम भी लगा दिया आर्मी चीफ के ऊपर, कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया बड़ा खतरनाक। और फिर उधर से आर्मी चीफ साहब के खिताब आपके सामने आई, एसपीआर की प्रेस रिलीज 9 मई की, वो भी आपके सामने झूठा बुलवाई, सियासी बुलवाई, इस बहुत सारे अल्फाज जो है इस्तेमाल किए गए। अब वो इस जहन की अक्कासी करता है कि आर्मी चीफ साहब भी खान साहब से मिलने को तैयार नहीं है, ना खान साहब जो है एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने को तैयार है, अगर आप इस पूरी सूरत हाल का जो है वो जायजा लेते हैं। अब लेकिन क्या फौज इमरान खान के साथ खड़ी है? बिल्कुल, फौज इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। ये बेसिकली पीपल्स पार्टी जो है बताना चाहती है कि इमरान खान साहब को फौज के अंदर से इशारे मिल रहे हैं। अब यही बात जो है वो नईर बुखारी ने कह दी, इससे पहले नदीम नौचंद और शजील मेमन साहब जो है इस तरह की बातें जनाब जो है वो कर चुके हैं। आज चूंकि SIFC का इजलास था और उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब जो हैं वो भी शरीक हुए और उस इजलास से पहले आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब की आम तरीन मुलाकात होती है, बड़ी तवील तरीन मुलाकात। वो मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दिया कि वो मुलाकात क्यों अहम थी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में तमाम तो डिटेल्स जो है उसकी रखती हैं, आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन जनाब इस सारी सूरत हाल में एक खतरनाक तरीन जो है वो मोड़ है और जर्नैल जो हैं वो जनाब वो मैदान में उतर चुके हैं। जर्नैल कैसे जनाब मैदान में उतरे वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। कल जनाब जो नजम सेठी साहब हैं वो कहते हैं कि मार्शल लग जाएगा मुल्क के अंदर, उसकी जो है वो कोशिशें हो रही हैं। और आज SIFC का इजलास हो गया, आज ही शहबाज शरीफ और जो है वो आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई। ये बड़ी डिसाइसिव और फिर डॉट से डॉट आप कनेक्ट करें, मैसेज पहुंचा दिया गया कि जनाब लग सकता है। अब उस सारी सूरत हाल में जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब हैं, इमरान खान की PTC की कोर कमेटी का मेंबर भी रह चुके हैं और ये जनाब सेक्रेटरी दिफा यानी कि ये जो है वो सेक्रेटरी दिफा भी रह चुके हैं। ये जनाब कहते हैं कि खतरनाक तरीन सूरत हाल को पहचानो, सख्ती और जिद का माहौल खत्म करो और एक दूसरे को माफ करके गले लगा लो, वरना दुश्मन तुम्हें अलग अलग करके खत्म करने के पेदर पे है। मेरी तमाम बहन भाइयों और नौजवानों से इस्तदा है कि किसी सियासी या गैर सियासी गिरोह का साथ देने की बजाय पाकिस्तान की खातिर सबको बातचीत और मुफाहमत पे आमादा करें। ये बड़ी अहम तरीन सूरत हाल उन्होंने की है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ साहब भी आकर बात करें कि बड़ी खतरनाक किस्म की मोड़ है, इमरान खान साहब भी आकर बात करें। इमरान खान साहब तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है पाकिस्तान की खातिर। लेकिन जनाब जो ISPR का प्रेस रिलीज है अगर आप उसको उठाकर देखें 9 मई का, या आर्मी चीफ साहब का खिताब देखें तो उन्होंने कहा कि हम 9 मई वालों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम उनसे सियासी इंगेजमेंट नहीं करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे। उन्होंने जनाब हाथ खड़े कर दिया कि हम आपसे बात नहीं कर रहे। अब नईम खालिद लोधी साहब जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, बड़े सीनियर और बड़े कड़ेबल जनाब ये जनरल हैं और ये जनाब आसिम साहब के दोस्त भी हैं। मैंने आपको बताया भी था जनरल अनवर हैदर साहब और जनरल खालिद नईम मोदी साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और जनरल आसिम की जो है वो सुलह हो जाए, बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं। अब उनका ये बयान जो है बड़ा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि खतरनाक सूरत हाल को पहचानो, आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो अब इस सूरत हाल को पहचानने की जनाब ज़रूरत है कि पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक तरीन मोड पर खड़ा हुआ है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठने की ज़रूरत है। इमरान खान, आर्मी चीफ, तमाम इदारे, मौजूदा जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, यानी कि उनकी तो औकात नहीं है असम्बलियाँ तहलील करके फिर मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि बराबर का मैंडेट है सबको अवामी मैंडेट मिले। तो जनाब आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से कि जनरल आसिम साहब ने आज जो है वो सूरत हाल को बचा लिया है। इमरान खान साहब से मुज़ाकरात राब्ते शुरू हो गए हैं और फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको भी आज जनाब गले जो है वो लगा लिए। ये जनाब क्या सूरत हाल है। SIFC इजलास के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब भी आज शरीक थे, उसमें आर्मी चीफ साहब भी बैठे होते हैं, मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट भी थी और चारों सूबाई वज़रा जो वज़ीर-ए-आला हैं वो भी इसमें जनाब शरीक थे। अब SIFC इजलास के बाद वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने जनाब वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई लेकिन जो बात करनी है उसका माहौल नहीं था। इमरान खान का मामला हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने ये बात की है कि आर्मी चीफ से हमने 2 बार मैंने इजलास के अंदर बात की, लेकिन मैं वो बात नहीं कर सकता जो मैंने वो करनी थी, वो माहौल नहीं था। तो माहौल के मुताबिक हम आर्मी चीफ से बात करेंगे, लेकिन इमरान खान का मामला हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। इजलास का मखसूस एजेंडा था, यहाँ बात नहीं की। मई और जून का महीना अच्छा है, अच्छे नताइज निकलेंगे। जनाब उन्होंने कहा कि KP के वसाइल से मुल्क का फ़ायदा हो रहा है, आइंदा भी फ़ायदा होगा। इजलास में सूबे की नुमाइंदगी करने आया था और इजलास में KP के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया, जिसमें इजलास में कहा
कि जम इजला फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स ना लगाया जाए। उनको बताया कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अब जनाब इस सारी सूरत हाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो बात यह है कि इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल सिंह साहब जो हैं उनके मुज़ाकरात को जनाब लेकर हैं। वो जनाब सवाल जवाब हो रहे थे, तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि बातचीत शुरू है, यानी कि इमरान खान साहब ने जिस बात का हमें मैंडेट दिया था, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी हैं, वो बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह मस्बत नताइज आएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज बात की, मस्बत नताइज जो है वो आएंगे, बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये जो है सफ़े मातम है वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लेकर जो जाती उम्र है वहाँ पर ज़मीन गर्म हो चुकी है, और उनके लिए ये बड़ी ख़तरनाक खबर है कि चलें पाकिस्तान की खातिर आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की बात जो है वो शुरू हो चुकी है। इसकी तस्दीक जो है एक सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कर दी है, और इमरान खान ने इनको बातचीत करने का मैंडेट भी दिया। तो उन्होंने जब इस बात की तस्दीक कर दी तो इट मीन्स के कुछ ना कुछ बैक डोर्स पर जो है हो रहा है। और ये खबर मैं आपको तकरीबन 3-4 दिन पहले भी दे चुका हूँ। और उन्होंने कहा कि अदालतों में जाली केसेस हैं, मई और जून का महीना अच्छा होगा, बेहतर नतीजे जाएंगे। और अली अमीन गंडापुर के इमरान खान की रहाई, मुज़ाकरात और आर्मी चीफ से सलाम दुआ से मुतल्लिक जो है उन्होंने इस खबर की जो है वो जनाब तस्दीक कर दी है। अब ये सारे सूरत हाल आपके सामने। और फिर दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोलता है, इसके पास मुझसे मुतल्लिक ऑडियो टेप जाली हैं। बिल्कुल जाली हैं कि जब नून लीग ने साकिब निसार की एक ऑडियो जो है वो लीक की थी, वो ऑडियो का जो है वो डिफरेंट क्लिप्स, जिसका ना सर था ना पाँव था, उसको जोड़ कर जो है वो एक तकरीर थी, बल्कि वो तकरीर को जोड़कर इन्होंने ऐसे वाज़ेह करने की कोशिश की जैसे वो जो है वो एक ऑडियो है। और उस ऑडियो को जब फ्रांसी को तो पता चला कि जनाब वो तकरीर और वो बिल्कुल झूठी थी। तो साकिब निसार साहब ने कह दी कि झूठ बोलते हैं मियां नवाज शरीफ, और ये झूठ से काम लेते हैं और ये दबाव डालने की जो है वो कोशिश करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ख़राब है, उस सूरत हाल को लेकर स्टेक होल्डर्स को बैठने की ज़रूरत है। अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, मिलिट्री, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, इमरान खान सबको लेकर अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान की पहली बार है, तारीख में पहली बार ऐसे हो कि इदारे जो हैं उनके दरमियान तसादुम हो चुका है। और फ़र्द वाहिद को इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। ये लम्हा फ़िक्री है पाकिस्तान के लिए। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम का अपने लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।